3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाए थे। बच्चों, अभी भी मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छी तरीके से समझें, वीडियोस को देखें। इस वीडियो में मैं उस वीडियोस के लिंक भी भेजूंगा जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, और उनको याद करें और समझें। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस। यहां पर लिखा है ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन। इस चैप्टर का जो मेन एम रहेगा आज जिस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हर एक बिजनेस के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, ये जैसे आपको पहले ही मालूम है। ट्रांजेक्शन में मैंने बताया था कि कुछ ट्रांजेक्शन इंटरनल होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल होती हैं। तो ट्रांजेक्शन कैसी होती हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड वेजेस एक्सेट्रा। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, और इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हमें कुछ एविडेंस चाहिए होता है। बच्चों, क्या चाहिए होता है? एविडेंस। ठीक है, एविडेंस किसे कहते हैं? आप प्रूफ को। कुछ हमें एविडेंस चाहिए होता है, और वो ही एविडेंस आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहां पर मैंने से बोला कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जितनी होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कुछ एविडेंस चाहिए होता है, और वही एविडेंस आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो यहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग जो हो गया ये कहलाएगा द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस of business transaction transactions are called source document। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उनके लिए हमें कोई ना कोई एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस है प्रूफ कि ये ट्रांजेक्शन का प्रूफ क्या है, तो वही प्रूफ आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। Now come to the next topic. The next topic is types of source documents. These are the types of source document. जैसे नंबर 1 है आपका इनवाइस, सेकेंड वन इज कैश मेमो, थर्ड वन इज पे इन स्लिप, फोर्थ चेक, फिफ्थ रिसिप्ट, सिक्स डेबिट नोट, एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज क्रेडिट नोट। ये सब आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है, मीन्स एविडेंस है। ये प्रूफ करते हैं किसी ट्रांजेक्शन के अकर होने का। ठीक है, कि मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन की, जैसे सपोज करो सामान परचेज करने की, तो उस सामान परचेज करने के लिए आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हुई है, सामान खरीदा गया है। तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो एविडेंस प्रूफ करे कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर घटी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखते हुए अब हम ये सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आज हम जो पढ़ेंगे अभी दैट इज इनवाइस। ठीक है, अब इनवाइस बच्चों क्या होता है? इनवाइस को हम बिल भी कहते हैं, BILL। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन या बिजनेस फर्म सामान उधार खरीदती है या बेचती है, उधार ऑन क्रेडिट,
तो वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है दैट इज नोन एज इनवॉइस। ठीक है, तो एक प्रूफ होता है कि आपने सामान उधार खरीदा है या बेचा है। तो यहां पर हम इनवॉइस की मीनिंग लिखेंगे, इनवॉइस और बिल, इसको बिल भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, इनको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टर्म पर लिखते हैं। ठीक है, व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज purchases or sells the goods on credit, invoice oblique bill is prepared। ठीक है, जब भी आपने कोई सामान उधार खरीदा या बेचा तो इनवाइस और बिल प्रिपेयर होता है, जो कि एक एविडेंस होता है कि सामान उधार या बेचा गया है और खरीदा गया है। ठीक है, तो ये हमने पहला इनवाइस पढ़ लिया। सेकंड आता है बच्चों, दैट इज कैश मेमो। ठीक है, अब कैश मेमो क्या है कि अभी हमने इनवाइस पढ़ा, इनवाइस में हमने देखा था कि जो सामान हम उधार बेच रहे हैं और उधार खरीदे तो इनवाइस बन रहा है, बिल बन रहा है। अब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा कैश मेमो। कैश मेमो क्या होगा कि जब हम सामान नगद खरीदेंगे, कैश में खरीदेंगे या कैश में बेचेंगे, तब आप कैश मेमो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो कैश मेमो इट इज प्रिपेयर्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट व्हेन transactions of purchase or sale is based on cash। जब कैश पर बेस होती है ट्रांजेक्शन, तब आप कैश मेमो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड आता है, थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका है दैट इज पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या होता है बच्चों? पे इन स्लिप जब आप बैंक विजिट करते हैं, तो जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आप एक फॉर्म भरते हैं। ठीक है, उस फॉर्म को ही पे इन स्लिप कहते हैं। तो एक प्रूफ रहता है कि आपने बैंक में सच अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो दैट इज द एविडेंस दैट यू डिपॉजिट सच अमाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन द बैंक। तो पे इन स्लिप क्या हो गया? द डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट is used as an evidence when a particular amount is deposited in the bank on a पर्टिकुलर डेट। तो पे इन स्लिप एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया जो यूज होता है जब आप किसी पर्टिकुलर डेट में कोई पर्टिकुलर अमाउंट जमा करते हैं बैंक के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों, नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट आपका चेक। अब चेक क्या होता है? चेक आप नॉर्मली सब बच्चों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो चेक एक इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए जो कि आप बैंक में जब जाते हैं तो उस चेक को इन कैश करवाते हैं या उस चेक पर पैसा लेते हैं। ठीक है, तो चेक को जब आप फिल करके क्लर्क को देते हैं तो क्लर्क के लिए एक ऑर्डर होता है विद इन द फॉर्म ऑफ चेक। चेक के फॉर्म में आप एक ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको पैसा दिया जाए उस चेक पर। ठीक है, तो चेक भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया जिस पर आपने बैंक से पैसा लिया है, तो वो एक एविडेंस बन जाता है कि बैंक ने या आपने उस चेक पर पैसा ले लिया है। तो यहां पर मैं चेक की जो डेफिनेशन है वो लिखूंगा, अ चेक
is an unconditional order. Order माने यहां पर हो गया आदेश. Drawn माने बनाया गया है. Upon a specified banker, किसी स्पेसिफाइड बैंकर के लिए बनाया गया है. एंड दैट पर्टिकुलर चेक साइंड बाय द मेकर, और जिसने वो ऑर्डर बनाया है, ये साइन चेक बनाया है, वो उस पर साइन भी करेगा. डायरेक्टिंग द बैंकर टू पे ऑन डिमांड a certain sum of money to the order of a person or to the bearer of the instrument. ठीक है बच्चों. अब चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर. किसी स्पेसिफाइड बैंकर के लिए ऑर्डर बना है, साइंड बाय द मेकर, और उसे साइन किया है मेकर ने, मीन्स जो चेक बना रहा है उसने साइन किया है. डायरेक्टिंग द बैंकर टू पे ऑन डिमांड. अब उसमें डायरेक्टिव निर्देशित किया जा रहा है उस बैंकर को टू पे ऑन द डिमांड, मांगने पर पे करें. अ सर्टेन सम ऑफ मनी, क्या पे करें? सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन के आदेश पर, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उस पर्सन को पे करें जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके हाथ में वो चेक होगा. तो चेक भी एक आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, एक एविडेंस हो गया, जो कि प्रूफ करता है, एविडेंस देता है कि आपको उस चेक पर पैसे दिए गए. नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है बच्चों आपका रिसिप्ट. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. इट इज एन evidence of making the payment on account of any business transaction. बच्चों थोड़ी देर पहले सबसे पहला जो मैंने अभी आपको सोर्स डॉक्यूमेंट में बताया था, दैट इज इनवॉइस. ठीक है, सबसे पहला जो सोर्स डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था दैट इज इनवॉइस. तो इनवॉइस क्या था कि जब आप कैश क्रेडिट परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए आपने सामान क्रेडिट परचेज किया है, तो उस समय तो आपके लिए इनवॉइस एक सोर्स डॉक्यूमेंट बना होगा. ठीक है, लेकिन जब आप उसका पेमेंट करोगे, जो सामान आपने उधार खरीदा था, तो उस पेमेंट करने के लिए जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट. कि आपके पास एक एविडेंस है रिसिप्ट के फॉर्म में, जो कि प्रूफ करता है कि आपने किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का पेमेंट कर दिया है. ठीक है, सपोज कीजिए आपने इन द मंथ ऑफ जुलाई कुछ सामान परचेज किया था ऑन क्रेडिट बेसिस, और उसका पेमेंट आप अगस्त में कर रहे हैं. तो जैसे ही आप अगस्त में पेमेंट करेंगे तो उस दिन आपको एक सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसका नाम होगा रिसिप्ट, जो कि एविडेंस होगा कि आपने किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का पेमेंट किया है. अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इज डेबिट नोट. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों इसको. तो डेबिट नोट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच shows that the business enterprise has raised debit against the party to whom this document is sent in respect of
any transaction other than the क्रेडिट सेल। अब बच्चों डेबिट नोट क्यों बनता है? डेबिट नोट हम इसलिए बनाते हैं कि हम किसी पार्टी का नाम डेबिट कर देते हैं, किसी पार्टी का नाम डेबिट कर देते हैं और उस पार्टी को वो डेबिट नोट सेंड किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, आप ध्यान से देखेंगे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था, तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ा था, तो सपोज कीजिए हमने गुड्स जो है परचेज किया फ्रॉम राम ₹1000। तो इसकी जो मैं एंट्री बनाऊंगा, ध्यान से देखिए बच्चों, एंट्री बनेगी परचेज account debit to Ram. That means we have purchased ₹1000 of goods from a party who is known as Ram's account. ठीक है, तो this transaction indicate that कि Ram is a creditor to whom we have to pay ₹1000 in future. राम क्रेडिटर बन गया हमारे लिए क्योंकि हमने सामान उधार खरीदा है और उसको ₹1000 पे करना है। अब सपोज कीजिए कि जो हमने सामान खरीदा है उसमें से ₹200 का जो गुड्स है वो खराब निकल गया या हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो अब हम वो सामान वापस करेंगे। ठीक है, तो जब वापस करेंगे तो अब राम को जब हम सामान, तो राम का नाम यहां पर डेबिट हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट। अब बच्चों यहां पर ध्यान रखो कि राम क्रेडिट क्यों है, कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू ही हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो परचेज तो डेबिट हो गया। नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और राम एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। तो राम यहां पर गिवर है, इसलिए राम का नाम क्रेडिट किया गया है। ठीक है, बट जब ₹200 का जो सामान था वो आपके लिए खराब निकला, तो एट दैट मोमेंट यू हैव टू मेक अ डेबिट ऑफ ₹राम बाय ₹200 और टू परचेज रिटर्न। ठीक है, दैट इज 200। आपने जो परचेज करी थी 1000 की, उसमें से 2000 की परचेज वापस कर दी, दैट इज 200 परचेज रिटर्न आपने वापस कर दी। और राम को आपने पैसे देने थे 1000 क्योंकि राम साहब ने सामान खरीदा था, लेकिन अब ₹200 का सामान वापस करें तो अब राम का अकाउंट 200 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अब राम को आप ₹800 का पेमेंट करेंगे। तो एट दैट मोमेंट यू हैव मेक अ डेबिट नोट अगेंस्ट द राम ऑफ ₹200। तो ये आपने डेबिट नोट बनाएंगे क्योंकि आप उसका नाम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सामान खरीद रहे थे तो आपने उसका नाम अकाउंट क्रेडिट किया था, उसके नाम के अकाउंट क्रेडिट किया था, अब उसके नाम को आप डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ के लिखा है इट इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज दैट द बिजनेस एंटरप्राइज हैज रेज्ड अ डेबिट। आप डेबिट रेज कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द पार्टी टू हुम दिस डॉक्यूमेंट इज सेंट। और उसको डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन का, आपको डेबिट कर रहे हैं, लेकिन किस ट्रांजेक्शन छोड़कर? क्रेडिट सेल्स को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपका डेबिट नोट हो गया। अब हम इसके रिवर्स में ही क्रेडिट नोट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट नोट जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा आपका, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। ठीक है, अब क्रेडिट नोट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच shows that the business enterprise has given the credit to the party to whom this document is sent in respect of any
ट्रांजेक्शन अदर देन क्रेडिट परचेज। अब बच्चों यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब क्रेडिट नोट में क्या हो रहा है बच्चों कि क्रेडिट नोट देखेंगे कि इट इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज दैट बिजनेस एंटरप्राइज हैज गिवन द क्रेडिट। अब डेबिट नोट में भी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, ध्यान देखो कि डेबिट नोट में हम इट्स डॉक्यूमेंट विच शोज दैट बिजनेस एंटरप्राइज हैज रेज द डेबिट, यहां पर डेबिट कर रहे हैं। और क्रेडिट नोट में क्या करेंगे हम कि बिजनेस एंटरप्राइज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू द पार्टी टू होम द डॉक्यूमेंट इज सेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन अदर देन द क्रेडिट परचेज। इसके भी एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज कीजिए आपने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹1000। आप एंट्री के बनाएंगे, मोहन अकाउंट इफेक्ट कर रहा है और सेल्स अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। मोहन पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, डेबिट इज द रिसीवर, तो मोहन आपका अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स। अब सेल्स क्या आपकी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा ₹1000। अब सपोज कीजिए वही ₹300 का जो सामान है जो आपने मोहन को बेचा है वो खराब निकल गया, ठीक है। अब मोहन क्या कह रहा है कि अब कह रहा है मैं सामान वापस करूंगा, तो अब आप मोहन के नेम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री बनेगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मोहन को आपने क्रेडिट कर दिया, कितने रुपीज से कर दिया, ₹300 से। तो अब मोहन आपको कितने रुपीज देगा, आपने उसको सेल्स किया 1000 का, तो 1000 का मोहन समय डेटर बना था, उधार भी था। अब उसका नाम आपने 300 से क्रेडिट कर दिया, तो अब आपको वो ₹700 देगा। तो इसलिए आपने मोहन को क्रेडिट किया, तो अब मोहन को आप क्रेडिट नोट क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप मोहन के नाम को यहां पर आप क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, दिखाई दिया। तो ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए, ठीक है। इनके नोट्स मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा लिंक के अंदर, इनको आप जरूर पढ़िएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। Now come to the next topic. The next topic is vouchers. इससे पहले बच्चों हमने अभी सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था कि एक एविडेंस थे जो आपके प्रूफ करते हैं कि ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर अकर हुई है, घटित हुई है। अब उन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर हम उसके बाद हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। और वाउचर इसलिए प्रिपेयर होते हैं कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाउचर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके एविडेंस होते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो वाउचर्स हैं, तो वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द purpose of recording business transaction in the books of account, ठीक है, are known as vouchers, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उनको हम वाउचर्स कहते हैं। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ वाउचर्स, ठीक है। बच्चों वाउचर्स आपके दो टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड कैश वाउचर्स, ठीक है। और उसके बाद वाला जो टाइप है सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन कैश वाउचर्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो कैश वाउचर्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। कब बनेंगे, जब आपका कैश ट्रांजेक्शन
घटित होगी तब आप कैश वाउचर्स बनाएंगे। ठीक है, अब नॉन कैश वाउचर्स कब बनते हैं कि व्हेन देयर इज नो कैश इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन के अंदर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, तब आप कैश नॉन कैश वाउचर्स बनाएंगे। जब कैश इन्वॉल्व है तो आप कैश वाउचर्स बनाएंगे। नाउ फर्दर वी स्टडी दैट द कैश वाउचर्स आर फर्दर क्लासिफाइड। कैश वाउचर्स दोबारा से क्लासिफाइड होते हैं फर्दर, दैट इज क्रेडिट वाउचर्स एंड डेबिट वाउचर्स। सेकेंड वन इज डेबिट वाउचर्स। अब क्रेडिट वाउचर्स आप कब बनाते हैं? जब आप कैश रिसीव करते हैं, व्हेन यू रिसीव द कैश। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आप पैसा रिसीव करेंगे यहां पर, तो आप क्या बनाएंगे? आप क्रेडिट वाउचर्स बनाएंगे। ठीक है, कि आपने सामान बेचा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आप क्या बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर्स बनाएंगे। उसी तरीके से डेबिट वाउचर्स कब बनते हैं? जब आप कैश पेमेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने परचेज गुड्स फॉर कैश किया, तब आपका कैश क्या हो जाएगा? बिजनेस से आउटसाइड जाएगा, तब आप डेबिट वाउचर्स बनाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको नॉन कैश वाउचर्स बता दिया इसके बाद कि नॉन कैश वाउचर्स कब बनते हैं? जब कैश इन्वॉल्व नहीं होता। उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं नॉन कैश वाउचर्स के? नॉन कैश वाउचर के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि आपने क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल किया। ठीक है, तो आपका नॉन कैश वाउचर्स बनेगा। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व है, तो आप क्रेडिट वाउचर्स या डेबिट वाउचर्स बनाएंगे। क्रेडिट वाउचर्स कब बनेंगे? जब आप कैश रिसीव कर रहे हैं, और डेबिट वाउचर्स कब बनेगा? जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का ये टॉपिक यहीं पर हम समाप्त फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड जो नोट्स है मैं आपको इन्हीं का PDF भेजूंगा, और उसको आप अपने नोट जरूर करिएगा। थैंक यू।